नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज की अपडेट वाकई काफी धमाकेदार अपडेट होने वाली है आपके लिए। यहाँ पर 75,000 से लेकर 1,25,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप का यहाँ पर नोटिफिकेशन है। काफी समय से फोरम चल रहे हैं, थोड़ा देरी हुई है इसको लेकर, क्योंकि देरी का कारण भी आपको बताने वाला हूं। देरी क्यों हुई है इसके बारे में भी हम बताएंगे। बात करते हैं पीएम की स्कॉलरशिप योजना है भैया, यहाँ पर यशस्वी स्कॉलरशिप योजना। यहाँ पर अधिकतर हमने देखा होगा कि स्कॉलरशिप का फॉर्म जब लगता है तो क्या होता है, फॉर्म लग जाता है, फिर कट ऑफ आ जाती है, एक तरीके से मतलब कि लिस्ट आ जाती है, जिसको मिल जाता है मिल जाता है, लिस्ट का नहीं आता है तो डायरेक्टली मतलब कि जिसको अलॉट होता है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है भैया, यहाँ पर एग्जाम देना पड़ेगा एक, ध्यान रखो। पीएम स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे यशस्वी स्कॉलरशिप जिसको नाम दिया गया है, इसमें एग्जाम देना पड़ेगा और इस एग्जाम को आयोजित करवाने वाला है एनटीए। इसका एडमिशन प्रोसेस से लेकर जो अंत तक की जितनी भी प्रोसेस है एनटीए देखने वाला है। ध्यान रखें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सबसे बड़ी एजेंसी देश की यहाँ पर जो एग्जाम आयोजित करवाती है। बात करते हैं इनके इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं भैया। पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना अब यह स्पेशल किसी एक स्टेट की नहीं है, ध्यान रखें। पीएम की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा तो पूरे देश में जाएगा, ये ध्यान रखो। तो सभी राज्यों के लिए होने वाली है और स्कॉलरशिप मिलने वाली है 75,000 से लेकर 1,25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति आपको मिलने वाली है। ध्यान रखें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं एनटीए की वेबसाइट पर जो आया हुआ है, ये देख लीजिए भैया। यहाँ पर जुलाई में नोटिफिकेशन आया था, अगस्त चल रहा है। फोरम की अंतिम तिथि होने वाली है 10 अगस्त, ध्यान रखो। फोरम की अंतिम तिथि 10 अगस्त, यहाँ पर 5 दिन आपके पास बच रहे हैं। फोरम का मैं बता देता हूं, अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023। अगर बढ़ेगी तो बता देंगे, है ना। योग्यता की बात करते हैं। योग्यता सबसे बड़ा सवाल है भैया, इसमें योग्यता को लेकर काफी कंफ्यूजन भी बना हुआ है, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, ये ध्यान रखें। आपको बता देता हूं योग्यता सबसे पहले तो इसमें यह है, आपको बता दूं, आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो या फिर 10th क्लास में पढ़ रहे हो। अब आप काफी विद्यार्थी देखेंगे तुरंत स्किप कर देंगे कि ये तो स्कूल लेवल का है भैया, इसलिए वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि स्कूल लेवल का था और अपन वीडियो जो नोटिफिकेशन डालते हैं कॉलेज लेवल का था। लेकिन जितने सवाल जितने वीडियो पे लाइव भी परसों कर रहा था मैं लाइव, तो वहां पे क्या देखने को मिला, सवाल यशस्वी स्कॉलरशिप योजना का देखने को मिल रहा था। तो फाइनली यहाँ पर वीडियो आपके सामने अवेलेबल हूं, क्योंकि कैटेगरी को लेकर काफी कंफ्यूजन हो रहा है इसमें विद्यार्थियों को। कक्षा 9 में अगर आप पढ़ रहे हैं, कक्षा 11th में आप पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखें, इंपोर्टेंट आपका होना चाहिए कि 2022-23 में आप 8th क्लास में पढ़े हुए होने चाहिए, गैप सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। 11th क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो आपका 10th क्लास आपका 2022-23 में होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। एक और इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, पारिवारिक जो वार्षिक आय है आपकी, पारिवारिक वार्षिक आय है, यानी कि जो आयकर लगेगा आपका 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। आप चाहे राजस्थान स्टेट से हो, मध्य प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, आप आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखो। किसी भी स्टेट से आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर का नोटिफिकेशन भैया पीएम लिखा हुआ है, ये ध्यान रखें। एनटीए एग्जाम आयोजित करवा रहा है तो इस पर्टिकुलरली किसी स्टेट के लिए एनटीए एग्जाम आयोजित नहीं करवाता है, ध्यान रखो। कक्षा 9 में अगर आप पढ़ रहे हैं, कक्षा 11th में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट देने वाली है स्कॉलरशिप, लेकिन उसके लिए आपको देना पड़ेगा टेस्ट, और टेस्ट होने वाला है भैया यहाँ पर 29 सितंबर 2023 को, ये ध्यान रखें। अब एक सवाल जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कैटेगरी फिक्स कर रखी है भैया कि उस कैटेगरी के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। तो बात आती है घूम फिर के वही चीज कि यहां पर आप कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, केवल ओबीसी मान के चलिए, ईबीसी और डीएनटी, तो 3 प्रकार की श्रेणी यहां पर होने वाली है, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी। ओबीसी के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं, ईबीसी के आवेदन कर सकते हैं, डीएनटी। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे ईबीसी नया क्या आ गया, तो ये भैया देखो एससी एसटी और ओबीसी में नहीं होता है, ध्यान रखो। बाकी को सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, 8 लाख वार्षिक आय होनी पड़ती है, जिसके पास भी ईबीसी सर्टिफिकेट होता है वह आवेदन कर सकता है, ध्यान रखें। बाकी ओबीसी तो इसमें पूरा आने वाला है, एससी एसटी इसमें इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखें। काफी विद्यार्थी, जब मैं वीडियो बनाता हूं एससी एसटी से रिलेटेड, तो बाकी विद्यार्थी कहते हैं हम जनरल वालों के लिए स्कॉलरशिप नहीं है क्या। आज देखो ओबीसी के लिए आ गया, यहाँ पर एबीसी के लिए आ गया। तो ये तो सरकार की योजनाएं होती है जो अलग अलग तरीके से मतलब देखने को मिलती है, कैटेगरी वाइज हो या फिर अलग अलग तरीके से, जो भी सरकार को ठीक लगता है। हर क्षेत्र में अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि आपके जनरल के लिए अवेलेबल नहीं होगा, जनरल के भी अवेलेबल है, बहुत सी स्कॉलरशिप है, वीडियो मिल जाएंगे आने वाले समय में, ध्यान रखें। तो ये हो गया इससे रिलेटेड, है ना। कैटेगरी का कंफ्यूजन आपको दूर हो जाना चाहिए। एक सवाल है भैया आयु सीमा कि जो विद्यार्थी रहेगा, स्कूल वाला जो विद्यार्थी है, उसकी जो आयु सीमा आपकी मैं बता देता हूं, यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
जो कक्षा 9 वाला विद्यार्थी है ना, कक्षा 9 को मैं लिख देता हूं यहां पर, उसकी आय सीमा होनी चाहिए 1/4/2007 से 30/3/2011 के मध्य। और कक्षा 11th वाले विद्यार्थी का होना चाहिए भैया 1/4/2005 से 31/3/2009 के मध्य। अगर कट गया हो तो थोड़ा देख लेना भैया ना। मैं बोल देता हूं कक्षा 9 वाले की 1/4/2007 से 31/3/2011 के मध्य, कक्षा 11 की 1/4/2005 से 31/3/2009 के मध्य आपकी आयु सीमा अगर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिए ओबीसी, एबीसी और डीएनटी ये कैटेगरी के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम जो लगने वाला है 29 सितंबर को लगेगा भैया। सेंटर आपको चूज करना है फॉर्म भरते समय, सेंटर आपका लगेगा। ध्यान रखें उसमें आपको चीज बता देता हूँ, आयु सीमा तक की बात होगी, योग्यता होगी, फॉर्म से रिलेटेड बात होगी। फॉर्म की कोई भी फीस नहीं है, ये ध्यान रखो। जब हम फॉर्म भरते हैं एक्चुअली क्या देखा जाता है अधिकतर कि कोई 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए से चालान होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। ध्यान रखो फॉर्म की कोई भी फीस नहीं है। दूसरा बात करूं परीक्षा सिलेबस की बात कर लेता हूं तो भैया यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो पेपर होने वाला है ना इस तारीख को 29 सितंबर को जो पेपर होगा, यह 100 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। और नो नेगेटिव, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ये चीज भी ध्यान रखना। तो 100 क्वेश्चन जो आएंगे किस चीज के आएंगे यहां आपको बता देता हूं कि 9वीं क्लास का विद्यार्थी जो 9वीं में जो एडमिशन है अभी, उसको 8वीं क्लास का एनसीईआरटी का सिलेबस आएगा, ध्यान रखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 11th वाले को कक्षा 10 के एनसीईआरटी का सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें भी डिवाइडेशन है भैया यहाँ पर, जो मैं बता देता हूं कि गणित के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको 30 क्वेश्चन। बात करूं विज्ञान के देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चन। बात करूं यहाँ पर एसएसटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चन। और सामान्य ज्ञान, नॉर्मल ज्ञान जो रहेगा, सामान्य ज्ञान जिसको हम कहते हैं 20 क्वेश्चन। तो 30, 25, 25 और 20 ये हो गया 100 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। ध्यान रखना भैया नो नेगेटिव होने वाली है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। 35% अगर आपके पास नंबर आ गए तो ध्यान रखें आप एप्लीकेबल हो जाएंगे स्कॉलरशिप के लिए। 75,000 मिलने वाला है किसको? 9th क्लास वालों को। ध्यान रखें 9th क्लास वालों को 75,000 मिलेगा और 11th क्लास वालों को 1,25,000 रुपए मिलेगा। ध्यान रखें स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप जिसका सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा था, फाइनली जवाब मिल गया होगा। और जो नोटिफिकेशन में है वही मैंने बताया, ध्यान रखें। इसके अलावा मैंने मन से कुछ नहीं बताया और ना ही आने वाले समय में बताने वाला हूं। तो ध्यान रहे जो चीजें हैं थोड़ी सी हार्ड है भैया, आपको थोड़ा सुनने में ऐसा लगा होगा कि ये तो जाति विशेष के लिए है, ओबीसी के लिए है या फिर एबीसी और डीएनटी वालों के लिए है। तो भैया जो नोटिफिकेशन है वही मैंने बताया, जानने के अपनी योजना थोड़ी है, अपनी योजना आएगी सबके लिए आएगी, ठीक है। ये सरकार की योजना है, ये सरकार ने चालू की है भैया, केंद्र सरकार ने। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करेंगे कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई सवाल इससे रिलेटेड चल रहा है कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जुड़े रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।